हेलो एंड वेलकम बैक गाइस अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आरजेपीवी डिप्लोमा के जो सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट उसकी यूनिट फर्स्ट जो है सोर्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के स्रोत की शुरुआत करने वाले हैं। इसमें कुछ हम आईएमपी क्वेश्चंस देखेंगे जो परीक्षा से मतलब परीक्षा में आपके आएंगे। लेट वी स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो है वो है ऊर्जा स्रोत से आप क्या समझते हैं। क्योंकि एनर्जी है तो सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। ठीक है, और ऊर्जा परिदृष्टि को समझाइए। ठीक है, ये है अपना क्वेश्चन कि ऊर्जा जो है ऊर्जा स्रोत से आप क्या समझते हैं और ऊर्जा को परिदृष्टि को ठीक है समझाइए। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। ऊर्जा से आशय है, ठीक है, ऊर्जा से क्या आशय है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, यानी इसे ना बनाया जा सकता है ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल हम क्या कर सकते हैं, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब मान लो हम मैकेनिकल एनर्जी को केमिकल में बदल रहे हैं, केमिकल को मैकेनिकल में, फिजिकल को इलेक्ट्रिकल में, ये सब जो होते हैं ऊर्जा को बना नहीं रहे हैं, बस हम इसे एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, ऊर्जा निहित पदार्थों के द्वारा रूपांतरण संभव होता है। तो ये समझो, ऊर्जा निहित पदार्थ मतलब वे पदार्थ जिनमें ऊर्जा होती है। ठीक है, उन्हीं के कारण जो होता है वो ऊर्जा का रूपांतरण संभव होता है। ठीक है, और ऊर्जा निहित पदार्थों को ही ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है। ठीक है, जैसे कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, तेल, ये सब क्या है, ये सब हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं। आप समझ चुके हैं ना कि क्या कह रहा हूँ मैं। ठीक है, अब ऊर्जा स्रोतों में कार्य करने की क्षमता उनकी प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, ये तो आप सबको वैसे भी पता ही होगा। जैसे कि लकड़ी अलग कार्य करती है, मतलब लकड़ी कम जलती है, कोयला उससे ज़्यादा जलता है, डीजल पेट्रोल, मतलब सबके अलग अलग कार्य है, उनकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं कौन कितना जलेगा, कौन कितनी ऊष्मा या ऊर्जा प्रदान करेगा। ठीक है, सो ये है। अब अपन इसका जो सेकंड था कि ऊर्जा की परिदृष्टि को समझाइए। अपन देखते हैं कि ऊर्जा की परिदृष्टि यानी एनर्जी सिनेरियो क्या है। तो ठीक है, ऊर्जा परिदृष्टि के कोण से ऊर्जा का उत्पादन विभिन्न ऊर्जा स्रोतों द्वारा किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि ऊर्जा जो है वो हम कई तरीक़ा से उत्पन्न कर सकते हैं। कई पदार्थ होते हैं उन जिससे हम ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। तो विभिन्न स्रोत होते हैं। ठीक है, यह उत्पादन अनवीनीकरण तथा नवीनीकरण, ठीक है, यानी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों स्रोत हो सकते हैं। ठीक है, अब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है इसे हम आगे पढ़ेंगे, यानी अनवीनीकरण और नवीनीकरण स्रोत क्या होते हैं इन्हें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब इनसे हम दोनों से उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा उत्पादन करने के लिए वर्तमान समय में नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग अधिकांश किया जा सकता है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा हम किसका करते हैं, नवीनीकरण। ठीक है, यानी नॉन रिन्यूएबल का शायद से इसी को ऐसे ही कहते होंगे। ठीक है, हाँ, अब ये तो बाकी का पार्ट है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे इतना कुछ काम का नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ये सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि ऊर्जा के नवीनीकरण व अनवीनीकरण स्रोतों को समझाइए। मतलब बेसिकली हम समझेंगे ऊर्जा के कितने स्रोत होते हैं, उन्हें कितने भागों में बांटा गया है और क्या क्या होता है। तो आइए समझते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन नीचे चलते हैं, सॉरी हाँ, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत। ठीक है, अब नवीनीकरण क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी। अब रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, ठीक है, ये प्राकृतिक ये प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत से प्राप्त होती है। ठीक है, प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत अब वो क्या होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती है, यानी उन्हें हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अपना हो गया सूरज हो गया, पवन ऊर्जा होगी, बायोमास हो गया, भूतापीय ऊर्जा होगी, हाइड्रोजन ऊर्जा हो गई, ईंधन ऊर्जा हो गई। ठीक है, ये तापयानी ऊर्जा हो गई, ताप विद्युत ऊर्जा हो गई, महासागर से मतलब जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी की वो होती है
जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे अपन तावड़के से बिजली बना सकते हैं, ठीक है, पानी से बिजली बना सकते हैं, हवा से बिजली बना सकते हैं। और ये तो मतलब लाइफ टाइम है, ये तो प्रकृति में है, तो ये इसको ना हम ये बना सकते हैं। मतलब ये हमारा लाइफ टाइम के लिए। भूतापी, अब भूतापी क्या होती है, जैसे हम घर जैसे ही वो आप मैं आपको कैसे समझाऊं, लेकिन जब ज़मीन अंदर से बहुत गर्म होती है ना, तो अंदर से भी भाप बनती है। उस भाप से क्या होता है, टरबाइन्स घूमते हैं और उससे जो होती है वो चलती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ और महासागर से भी बनाई जा सकती है। अब होता है अपना सेकंड, अनवीनीकरण स्रोत, यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, ऐसे स्रोत जिन्हें उपयोग करने के बाद उनको पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है, मतलब और उन्हें बनने में बहुत अधिक समय लगता है। वो डायनासोर की हड्डियों से बनते हैं, आपको पता ही होगा, इन सबको जीवाश्म ईंधन से बनते हैं ये। जैसे कि कोयला हो गया, लकड़ी हो गई, तेल हो गई, प्राकृतिक गैस, जल शक्ति, यूरेनियम, ये सब क्या है, ये नॉन रिन्यूएबल है, मतलब इनको हम बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता। ये एक बार बन गए। ये पेट्रोल डीजल आपका क्या है, पेट्रोल आपने एक बार गाड़ी में डाला, उसके बाद वो उड़ गया। डीजल आपने ट्रैक्टर कार में डाला, वो उड़ गया। उसके बाद हम बार बार उसे उपयोग थोड़ी ना कर सकते हैं, ठीक है ना। अ, और ऊर्जा का तीसरा जो स्रोत है वो है वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, ठीक है, यानी अल्टरनेटिव एनर्जी स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा जो के विकल्प हैं उन्हें वैकल्पिक, जैसे सामान्यतः जो कहते हैं, जैसे भूतापी, ज्वारभाटा, नाभिकीय खंडन, जैविक ईंधन, पवन, जल, मतलब जो हमारे जान पहचान के हैं, जिन्हें तुम्हारा नाम याद है, हाँ तुम जिसको जानते हो कि हाँ वो पवन ऊर्जा जैसे पवन चक्की से बन रही है, ये सब तुम्हें नाम याद है, यानी पारंपरिक है ये। तो इनका तुम्हें नाम याद है, तो वही होते हैं वैकल्पिक स्रोत, ठीक है। अब होता है एक वाणिज्य ऊर्जा स्रोत। अब ये क्या होता है, जैसे बाजरा में किसी तय मूल्य पर उपलब्ध ऊर्जा स्रोत को वाणिज्य ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जैसे कोयला, बिजली तथा पेट्रोलियम उत्पादन आदि। यानी समझ रहे हैं ना, बाजरा में किसी तय मूल्य पर उपलब्धित, यानी ये मिल सकते हैं बाज़ार में, जैसे 100 रुपये के, 200 रुपये के, 300 रुपये के। इन्हें हम ला के डायरेक्ट मतलब उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब आप पवन ऊर्जा को तो ऐसे खरीद नहीं सकते ना, पवन ऊर्जा को या सोलर ऊर्जा को, वो तो तारों से आती है। लेकिन इनको क्या होते हैं, वाणिज्य को हम बाज़ार में जाकर खरीद सकते हैं, ठीक है। अब अवाणिज्य ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, वे ऊर्जा स्रोत जो पारंपरिक तरीके से बिना इकट्ठे किए जा सकते हैं, जैसे गोबर, जलाऊ लकड़ी, कृषि अपविष्ट इत्यादि, ठीक है, समझ गए। तो ये था अपना क्वेश्चन दूसरा, ठीक है। तो हमने इसमें ये समझ लिया ऊर्जा के नवीनीकरण, अनवीनीकरण ऊर्जा के जितने स्रोत थे सब कुछ समझ लिया अपन ने, ठीक है। सो अपना तीसरा क्वेश्चन है कि ऊर्जा के नवीनीकरण, यानी ये रिन्यूएबल एनर्जी की हमें ज़रूरत क्यों है, क्यों हमें इसका उपयोग करना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है, पूरी दुनिया में जो है वो नॉन रिन्यूएबल, मतलब पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी, इनका उपयोग ज़्यादा किया जा सकता है, किया जाता है, मतलब ऐसे भी। और इनकी मांग यानी इनके प्राइस भी दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्या बताओ, पेट्रोल के दाम कितने हो गए क्योंकि संपूर्ण विश्व में जनसंख्या तो बढ़ ही रही है। तो और अतः अनवीनीकरण यानी जो नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं, उनके कारण क्या होता है, जहरीली गैसें निकलती है और वायुमंडल में जाती है, जिससे हानिकारक गैसों का प्रभाव उत्पन्न होता है। अब भविष्य में क्या, अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत का भंडार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, ये कभी ना कभी तो ख़त्म होगी ना, पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी, ये कभी ना कभी तो ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए हमें ना कुछ अल्टरनेटिव उपाय ढूंढना पड़ेगा, क्या, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग हमें इसीलिए करना ज़रूरी है, समझ रहे हैं ना। को हमें ये स्रोत जो होते हैं वायुमंडल के लिए प्रभावित होते हैं, क्योंकि प्राकृतिक है भाई। आप सोलर प्लेट से ऊर्जा बना रहे हैं, इसमें आपको क्या हानिकारक गैस निकल रही है, पवन चक्की से आप ऊर्जा बना रहे हैं, उसमें क्या हानिकारक हो रहा है, भूताप से आप ये बना रहे हैं, उसमें क्या ऊर्जा का हानि हो रहा है, कुछ नहीं ना। तो मतलब वही है, ये पर्यावरण को कोई प्रभाव नहीं पड़ती, और ये लंबे समय तक, भविष्य में भी वायु रहेगी, भविष्य में भी धूप रहेगी, भविष्य में भी जल रहेगा। तो इन सब से अपन ऊर्जा बना सकते हैं, ठीक है, और ये थोड़ी सस्ती भी होती है। तो हाँ, यही बात है।
सो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर आपको ये जो पीडीएफ है ये डाउनलोड करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप उस वेबसाइट में जाकर ये देख सकते हैं, ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पीडीएफ की चिंता नहीं करनी है, पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और उस वेबसाइट में आपको एक कैसे ढूंढना है, ठीक है। उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन 4 है कि नवीनीकरण योग्य ऊर्जा के स्रोतों मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके लाभ और हानि, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लाभ क्या है। तो सबसे पहला ये प्रदूषण रहित होता है, ठीक है, मतलब इससे प्रदूषण नहीं होता, बहुत बढ़िया। ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये प्रकृति में प्राप्त होते हैं तो इनका असीमित भंडार है, इनकी कोई कमी नहीं होती। और जो जीवाश्म ये स्रोत जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नहीं करते, ठीक है, समझ गए आप। मतलब ये जीवाश्म मतलब कभी ख़त्म होने की इनकी कोई आशा नहीं है। ये आर्थिक एवं पर्यावरणिक दृष्टि से अनवीनीकरण स्रोतों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है, ठीक है, यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के कंपैरिजन ये काफ़ी बेटर है, ठीक है। सो ये हो गए इसके लाभ। चलिए इसकी हानियाँ देखते हैं। तो हानियाँ क्या क्या हैं? इनकी प्रारंभिक लागत अधिक होती है, ठीक है। प्रारंभिक लागत मतलब इनको सेटल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इनकी दक्षता यानी एफिशिएंसी कम होती है, मतलब इनसे थोड़ा काम कम होता है, ठीक है। ये भौगोलिक के कई क्षेत्रों में ही पाई जाती है। जैसे अपना राजस्थान है, वहाँ धूप ज़्यादा पड़ती है, लेकिन अपना हिमाचल है या फिर तमिलनाडु या जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे धूप आती नहीं, तो वहाँ पे अपन सोलर एनर्जी का उपयोग कर ही नहीं सकते। तो ये कोई भौगोलिक क्षेत्रों में ही होती है, ठीक है। और ये वायुमंडलीय स्थिति पर निर्भर करती है, ठीक है। और ये है कि विश्वसनीय कम हो ये थोड़ी विश्वसनीय कम होती है, मतलब कभी काम करे ना करे, ठीक है ना, समझो आप। ये इसकी हानियाँ हैं, ये आप देख सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। सो हमारे आज की वीडियो का सबसे ज़्यादा हाँ, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे बड़ा टॉपिक है। सो इसे हमें बहुत आराम से और बहुत मतलब टाइम से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके बारे में जो है हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है। सिलेबस का अगर पीडीएफ चाहिए तो वो भी हमारे वेबसाइट पे है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके सिलेबस को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो जीवाश्म ईंधन, सबसे पहले समझते हैं जीवाश्म ईंधन क्या है। तो जीवाश्म ईंधन एक ऐसा ईंधन होता है जो क्या होता है, पेड़ पौधे और जानवर जो होते हैं ना, अगर वो जैसे मान लो बहुत सालों तक अगर ज़मीन में दबे रह जाएँ, उनकी हड्डियाँ, उनके कुछ अवशेष, तो वो क्या होते हैं बाद में जीवाश्म ईंधन बन जाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि, ये सब जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। इनसे घर, वाहन, ये सब चलाए जाते हैं। ये हो गया हमारा जीवाश्म ईंधन, ठीक है। हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे कि इसके प्रकारों को विस्तृत से समझें, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसके लिए पूरा वीडियो चाहिए होगा। तो अभी आप सिर्फ देख सकते हैं 1 मिनट, सब अभी आप सिर्फ इसको देख लीजिए। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, सो इसको हम कल आराम से डिटेल वीडियो में समझ लेंगे, ठीक है। कल इसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये और काफ़ी आईएमपी है, हर साल पूछा भी जाता है परीक्षा में। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारी वेबसाइट पे जाइए और अभी ये पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद।